नाउ नेक्स्ट है अगला समाव अवयव। क्या है? इसको अंग्रेजी में हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। समाव अवयव है क्या? इसमें कहता है कि किसी एक कार्बनिक यौगिक का जो सूत्र होता है ना, आणविक सूत्र, क्या बोलेंगे इसको? है ना, आणविक सूत्र जो होता है और जो संरचना सूत्र होता है, तो एक आणविक सूत्र का एक से अधिक संरचना सूत्र बन जाता है, तो उसी को हम लोग समाव अवयव कहते हैं। किसी यौगिक का एक से अधिक संरचना सूत्र, है ना, जब बन जाता है तो उसे हम लोग समाव अवयव कहते हैं। समझ में आई बात? फॉर्मूला एक होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला एक होगा। आइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला एक होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगा। उसको हम लोग समाव अवयव कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है फॉर्मूला C5H12, है ना, C5। अच्छा ये बताओ ये किस ग्रुप में आएगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, किस में आएगा? कैसे बोला एल्काइन में आएगा? 5 दूनी 10 दू 12, 5 दूनी 10 दू 12, H+2 में ना आएगा, 2n+2 में ना आएगा रे, CnH2n+2 में ना आएगा, CnH2n+2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसी में ना फिट हो रहा है वो। जब इसमें वो फिट हो रहा है तो ये किस में आ रहा है? हाँ, तो तुम कैसे बोल दिया? एल्काइन में, एल्केन में। किस में आएगा? एल्केन में, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? हाँ, पेंटेन नाम होगा इसका। क्या नाम होगा? क्योंकि 5 कार्बन है इसलिए इसका नाम पेंटेन होगा। तो देखो इसका एम्पिरिकल फॉर्मा, आणविक सूत्र यही है, लेकिन इससे हम लोग एक से अधिक संरचना सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, संरचना सूत्र इसका देखो, C कार्बन कार्बन आपस में ऐसे आबंध बनाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गए। इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए इसमें क्या लगेगा? हाइड्रोजन। क्या लगेगा? तो इसमें हाइड्रोजन सभी जगह लगा दिए, ऐसे लगा दिए हाइड्रोजन। कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए पूरी? तो कितना? 8 पूरा कैसे करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। कितना? और वही 4 बॉन्ड यहां दिखा रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी कार्बन का 4 बॉन्ड दिख रहा है। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है कार्बन की संयोजकता को पूरी करता है। हाइड्रोजन भी अपना पूरा कर लेता है और कार्बन भी अपना पूरा कर लेता है। इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन बन गया। इसका नाम है पेंटेन। एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हमने दिखाया था, तुम लोग को बताया था, शाखा वाला बनता है। इसका देखो शाखा वाला बनेगा। देखो ये शाखा बन गया। ठीक है, हर कार्बन की संयोजकता 4 मतलब होनी चाहिए। देखो 4 गो डंडी इसमें दिख रहा है ना? yes, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबका 4। 4 से अगर अधिक हो गया या 4 से कम हो गया तो वो स्ट्रक्चर, वो संरचना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां है ना, अब देखो हाइड्रोजन सब में लगा देंगे। फॉर्मूला एक है, लेकिन संरचना कितना बना? बहुत बन गया। 2 बना ना, 1 से अधिक बोलते हैं। 2 बना, एक और बनेगा, अभी एक और बनेगा। देखो इसमें भी देखो हाइड्रोजन की संख्या, सभी में हाइड्रोजन की संख्या 12 है कि नहीं है? सब में 12 है। गिनती करके देख लो, 3 3 6 3 9 10 11 और 12। यहाँ पे 3 3 6 7 8 9 10 11 12, उसमें भी देखो गिनती करके 12 होता है। और कार्बन की संख्या भी सब में 5 है। इसका मतलब फॉर्मूला यही है, लेकिन संरचना कितना बना दिए हम?
बना ना। तो कहता है प्रकार, ये क्या बोलते हैं, समाव अवयव क्या है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का आणविक सूत्र समान हो लेकिन उसकी संरचना अलग अलग हो। संरचना क्या हो, इसे हम समाव अवयव कहते हैं। समझ में आ गया? समाव अवयव किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसकी संरचना सूत्र, आणविक सूत्र क्या हो, एक हो लेकिन उसी का संरचना सूत्र अलग अलग हो, हम उसे क्या कहते हैं? तो बताओ पेंटेन का कितना समाव अवयव संभव है? 3 है, यही 3 है। अब तुम इसको अगर मान लो यहां जोड़ोगे तो भी वही संरचना रहेगा, ठीक है ना। यहां जोड़ दोगे ना, ये वाला यहां जोड़ दोगे तो भी संरचना वही दिखेगा तुमको। जो ये दिख रहा है वही, अगर इधर से दिखेगा 2 ठोक फ्री, इधर से यहां पे रहेगा। ये शाखा है, ये इसकी क्या है, उसमें 2 शाखाएं हैं, इसमें एक शाखा है और ये एक श्रृंखला है, ये चेन है ना। ये क्या है, चेन है, श्रृंखला है, ठीक है। ये श्रृंखला है और ये दोनों शाखाएं वाली बनी हुई है। यहाँ 2 शाखाएं निकली हुई है और यहाँ एक शाखा निकली हुई है। समझ में आ रहा है? अब इनका नाम अलग अलग हो जाएगा, इनके गुण भी अलग अलग हैं, इनके गुण भी अलग अलग हैं। एक ही आणविक सूत्र है लेकिन इसके संरचना अलग अलग होने पर इनके गुण भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए कार्बन जो है इस संसार में सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। इसके गुण भी अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें तुम ये बताओ कि इसका नाम क्या होगा। तो इसको बोलते हैं एन पेंटेन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोपेंटेन और इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ये सब तुमसे हमें लगता है कि नहीं पूछेगा तुमसे, लेकिन फिर भी नाम जानना चाहिए, है ना। ये आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और एनपेंटेन इसका नाम है। ये समाव अवयव हैं। ये क्या है? अब मान लो इसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो वही प्रकार्यात्मक समूह रहेगा लेकिन उसकी संरचना अलग अलग रहेगी, है ना। समझ में आ रहा ना। यहाँ जैसे मान लो ये लिखा है ना C5H12, अब इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन। क्या लिखते हैं? तो C5H11Br, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया। अब चलिए बना के दिखाइए आप लोग। तो ब्रोमोपेंटेन का समाव अवयव कितने होंगे?